ये मर्डर हुआ है, कोई इनकाउंटर नहीं हुआ है। गुलामी के समय भी ऐसा नहीं किया जाता था। 1947 से पीछे जब हमारा देश गुलाम था ऐसा नहीं किया। आज स्वतंत्र देश में ऐसा, स्वतंत्र सेनानी मतलब क्या बोले, स्वतंत्र देश में ऐसा हो रहा है। यहाँ पर तो 3 गोलियाँ चली थी, पैर में मारा गया था। उसके बाद पता चल रहा है कि ले जाकर गाड़ी उड़ी में यहाँ पर मार दिया गया है गोली। ये बिहार सरकार हम लोग को बता रही है कि आप आवाज़ उठाएंगे, समाज के लिए आवाज़ उठाएंगे, गरीबों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आप ऐसे ही दबे कुचले जाएंगे, आपको ऐसे ही प्रशासन द्वारा भर दिया जाएगा। यह इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ। ये खून जो आप देख रहे थे, ये भरत तिवारी का खून है। अब इस इनकाउंटर पे सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, चलिए हम आपको परत दर परत खोलकर बता रहे हैं। पहला ये है कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें पुलिस ने पहले बहुत दूर ढकेल दिया, बोला कि आप लोग यहाँ पे मत रहिए। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कैसे भरत तिवारी सरेंडर करते हैं, उसके बाद पुलिस गोलियां चलाती है। जब वो पिस्तौल हैंडओवर करते हैं उसके बाद गोलियां चलती है। अब इसमें भी एक और चीज़ खुल के सामने आ रहा है। जो स्थानीय निवासी हैं, ऑफ कैमरा जो हमने स्टिंग किया उसमें दिखाया है हमने, कैसे कह रहे हैं स्थानीय लोग कि सिर्फ 2 गोलियां पहले चली, उसके 15 से 20 मिनट के बाद तीसरी गोली चली। तो काल जब बहल कर वाले कहाँ रहे हमनी के रह देला से हमनी के घर दो रही है ना हमनी के रह देला सब मारी होने खेत देला। कई गो गोली सुन ले रहे लेकिन तो 4 वाले गोली चले का 3 गो सुन ले 3 गो। हां लास्ट में 3 गो, बस 3 गो गोली। 3 गो। हां पहले नो 2 गो छूटल। हां पहले 2 गो छूटल है। पहले 2 गोली। हां अब पाछे पछिलके में उ मार ले बांस। कितना देर बाद तीसरा गोली चला? बहुत देर के बाद बा हमनी के भगा देलो नो, पहले 2 गो छूटल है। आ तब से हमनी के भगाला पर से 3 गो छूटल, तो वही में मार देलो गोड़े में दोनों गोड़ा में मार ले रहे हैं। अब गाड़ी में मार से लो, गाड़ी में मार से लो, गोड़ में मार से लो, पीछे में मार से लो। हां चाहे हुता से मार। एबे गोड़े में जब गोड़े में लागल मने रे वाले 3 गो सुन ले। हमने के जना ये 3 गो ने जुरी में दुका रहे जा 3 गो फायरे में भलो न मोबाइल। अब पोस्टमार्टम में 4 गोली निकला था। ले जाके होने मारवा ले जाके 5 गोली तो हमने चले खत्म जी यही लोग तक तो मार के मार गम दोनों भगा दिया रह देला। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें 4 से 5 गोली लगने की बात की जा रही है। यह अपने आप में प्रश्न खड़ा कर रहा है। जब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत किए, ये आप जो सड़क देख रहे हैं ना, ये भरत तिवारी ने प्रशासन से लड़ाई करके, प्रशासन से रगड़ के, लगातार मेहनत करके लोगों के लिए बनवाया है। और ये जो अस्थाई बस्तियां आप देख रहे हैं ना, ये जवनिया बाढ़ जो पिछले साल देश भर में जो चर्चित रहा था कि आरा का पूरा गांव दह गया, गंगा जी में समा गया, ये उसी गांव के विस्थापित लोग हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं या और एक विष्णु तिवारी इन सब के लिए लड़ रहे थे। लोगों से हमने बातचीत की, लोग कह रहे हैं कि थोड़े से मतलब वो अकड़ू स्वभाव के थे लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बहुत काम करते थे। अब एक सवाल और होता है, एक लड़का मिला हमें, वो कह रहा था कि कुछ दिन पहले, करीब 6 महीना पहले, यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उसके एक वरीय अधिकारी से नोकझोंक हुई थी, शायद इसी मामले पे लेकर कि यहाँ पे सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, इस मामले को लेकर उनकी नोकझोंक हुई थी। तभी से इन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था, ऐसा ग्रामीणों का दावा है। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम सब आपको दिखा रहे हैं। अब कुछ लोग जो हैं स्थानीय यहाँ पे मौजूद हैं, इन सब से हम मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और बताएंगे आपको। भैया विष्णु भरत तिवारी के बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, चूँकि मैं इस गांव का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ काफ़ी देर से हूँ और मैंने काफ़ी लोगों से मिला, एक जानकारी प्राप्त की। कुछ बोलने से पहले कुछ जानकारी होना चाहिए। मुझे यही पता चला, या फिर अगर आप भरत तिवारी के सोशल मीडिया अकाउंट को देखेंगे 2 साल 4 साल पहले का भी, तो आप देख के बता सकते हैं कि ये लड़का एक सामाजिक लड़का है, न कि अपराधी किस्म का लड़का। जो आपने अभी कहा कि ये जवनिया गांव के जो विस्थापित लोग हैं, यहाँ कुछ लोग बसे हुए हैं, सरकारी ज़मीन पे बसे हुए हैं, यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं था। भरत तिवारी ने निसंदेह प्रयास करके, लड़ झगड़ के प्रशासन से। आप ये स्थानीय हैं, थोड़ा इनका ज़्यादा वैल्यूबल बाइट है। भाई बताओ आप कैमरे पे, चूँकि जो सच है वही बताना, बताओ क्या हुआ था कल? बताए क्या, कल गोलीबारी में निर्दोष आदमी को मार दिया गया।
निर्दोष कैसे, मतलब आप तुम बताओ ना, पूरी देश को बताओ ना, पूरे राज्य को बताओ ना, ये कैसे निर्दोष। और निर्दोष ये ऐसे गोली है। कब कब चली, कितनी गोलियां चली, कितनी गोलियां तूने अपने तो कान से सुनी? देखिए, कान से तो हम लोग बहुत गोलियां सुने, प्रशासन गोली चला रही थी, ये भी 1-2 गोली चलाए हैं, लेकिन किसी को, प्रशासन में किसी को भी नहीं लगा है गोली। लेकिन वो जब समर्पण कर दिए हैं तो उनको गोलियां नहीं चलाना चाहिए था, उधर से पकड़ कर ला के यहाँ पे गोली मारे हैं। अच्छा, कहाँ, मतलब इधर पहले पकड़े इधर पकड़े हैं, और यहाँ पे गोली मारे? हाँ। ठीक, और फिर कहाँ लेके गए उन्हें? लेकर भाग गए। इधर से, इस रास्ते से? ठीक, आप स्थानीय हैं? अच्छा, अब अच्छा, आप बिलौटी के। अच्छा भैया, आप स्थानीय हैं यहाँ के? जी, आप थे कल? कल मैं यहाँ पर तो नहीं थे, यहाँ पर नहीं थे हम यहाँ पर। लेकिन सुने तो होंगे ना, हाँ, देखे तो होंगे हाँ, ना? सुने। क्या सुने आप, बताइए आप अपने घर वालों से। मैं सुना था यही कि प्रशासन उनको गोली मारने के लिए ढूंढ रही है। गोली मारने के लिए ढूंढ रही थी प्रशासन? हाँ, और वो समाज के लिए काम करते थे। ये जौनिया गांव के लिए इधर हर बार हम लोग के गांव में बाढ़ आ जाता है तो इधर भी पानी आ जाता है, तो उसी को मतलब बात को रखते हुए जौनिया गांव के लिए वो लड़ रहे थे। तो जो प्रशासन है उनको लगा होगा कि मतलब कुछ लगा होगा, इसलिए उनसे वो लोग मतलब भिड़े थे। ठीक, चूँकि बहुत शोर हो रहा था वीडियो में, तो हमने वीडियो को रोक दिया था। फिर से हम शुरू करते हैं वीडियो को। अब चूँकि भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो गई है और भी लोग आ गए हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इन लोग सभी लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। भाई बताओ थोड़ा डिटेल में कि क्या हुआ था। देखिए क्या हुआ था, भरत तिवारी जो थे वो समाज सेवी थे, वो जनता के हित में काम कर रहे थे, जनता के लिए काम कर रहे थे, जनता के प्रति मतलब अपना जान समर्पित कर दिए, जनता के लिए ही समर्पित कर दिए। ये बिहार सरकार हम लोग को बता रही है कि आप आवाज़ उठाएंगे, समाज के लिए आवाज़ उठाएंगे, गरीबों के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो आप ऐसे ही दबे कुचले जाएंगे, आपको ऐसे ही प्रशासन द्वारा मार दिया जाएगा। ये आने वाली पीढ़ी को बता रहे हैं कि आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, हाँ, किसी की परेशानियों को नहीं दिखा सकते हैं। आप नेता, दलालों, पूरा प्रशासन का ठेकेदारी कीजिए आप, हाँ, उनसे घूस वसूल कर उनको दीजिए। यही चाह रहे हैं प्रशासन, बिहार सरकार यही चाह रही है और कुछ नहीं चाह रही। बिहार सरकार देखिए कितने बढ़िया आदमी थे, समाज सेवी थे, कोई आपराधिक मामला नहीं, साफ सुथरा छवि, कोई ये भी नहीं कि कोई किसी को प्रताड़ित कर रहे थे। हाँ, मानसिक प्रॉब्लम थोड़ा सा था, तो मानसिक प्रॉब्लम था तो हमारे सीएम आके बोले थे डायरेक्ट कि उनको मतलब हॉस्पिटल में ले जाएगा, मेंटल हॉस्पिटल में ले जाएगा, लेकिन कहाँ लिया गया? वो सरेंडर करने के बावजूद भी उनको मार दिया गया। ये एसटीएफ के जवान अपनी जवानी नहीं दिखा रहे हैं। जवान जो कहा जाता है कि जवान जवान है, जवान नहीं है, ये निर्बल जवान है। हाँ, ये अपने कायरता को दिखा रहे हैं कि निहत्थे इंसान को कैसे किया जाता है। ये मर्डर हुआ है, कोई इनकाउंटर नहीं हुआ है। आप भाई, आप थे, स्थानीय हैं? हम लोग थे वहाँ पर से देख रहे थे, कोई भी नहीं सटने दे रहा था पुलिस वाला। आप लोग जब देख रहे थे, सच सच बताइएगा, जब वो वीडियो में अपना मोबाइल पिस्टन हैंड ओवर करते हैं, फिर उसके बाद कितनी गोलियां चली थी? यहाँ पर तो 3 गोलियां चली थी, पैर में मारा गया था। उसके बाद पता चल रहा है कि ले जाकर गाड़ी उड़ी में यहाँ पर मार दिया गया है गोली। पेट में? पेट में गोलियां मारी? सिलेंडर करने के बावजूद भी लोग मार दिए गए हैं उसको। आज सुबह में कुछ धरना वगैरह हुआ था सड़क पे, तो धरना हुआ था। प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं, सरकार से क्या डिमांड करते हैं आप लोग? प्रशासन से यही डिमांड करते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। ऐसा गलती नहीं, बिहार सरकार से वो डिमांड कर रहे हैं कि डीएसपी को सजा दीजिए, डीएसपी को सजा कीजिए, थाना प्रभारी को निलंबित कीजिए। थाना प्रभारी तो निलंबित हो गए? निलंबित हो गए, ठीक है, निलंबित नहीं हुए, सस्पेंड, हमको पता लगा सस्पेंड हुए हैं। निलंबित कीजिए, डीएसपी को मौत का सजा इसका होना चाहिए, मौत का सजा। ये आने वाले पीढ़ी को बता रहे हैं कि आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, आप किसी गरीब की आवाज़ नहीं उठा सकते। यदि आवाज़ उठाएंगे कि आपको प्रशासन द्वारा ऐसा ही मारा दिया जाएगा। हाँ, ये नौजवानों को सीखना चाहिए उनसे कुछ। गुलामी के समय भी ऐसा नहीं किया जाता था। 1947 से पीछे जब हमारा देश गुलाम था, ऐसा नहीं किया। आज स्वतंत्र देश में ऐसा, स्वतंत्र सेनानी मतलब क्या बोले, स्वतंत्र देश में ऐसा हो रहा है। ये बिहार सरकार उस पर संज्ञान लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी इस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए।
देखिए, प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हो ही रहा है। स्थानीय बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ हमने 3 ही गोलियां चलते हुई सुनी है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और घर वालों का जो दावा है वो दोनों अलग है। घर वाले कह रहे हैं कि 4 से 5 गोलियां लगी हैं, बहन है उनकी कह रही हैं कि 5 गोलियां लगी है। स्थानीय कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही गोलियां चलते हुए हमने सुनी है। जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया उसके बाद सिर्फ 3 ही गोलियां हमने चलते हुई सुनी है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर 2 गोलियां क्यों, कहाँ मार दी गई? क्या आसमान से वो 2 गोलियां बरसी, या फिर पताल से निकलकर भरत तिवारी के पेट में लग गई, या उनके पैर में लग गई? जवाब आपको तय करना है, जवाब आपको तय करना है। सवाल बड़ा गंभीर है। आप बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।